एक शादीशुदा लड़की जो कि पटना के महावीर मंदिर के पास एक पागल को खाना देने जाती है। वो एक दिन जाती है और फिर उसका जो सिलसिला होता है रोज़ का होता है। रोज़ वो उस पागल को खाना देने लगती है, क्योंकि वो जो पागल लड़का था, इसी लड़की के कारण वो पागल हुआ था। इसी लड़की ने उसको धोखा दिया था तो पागल हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो जो लड़का है जो पागल था, उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी की इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है पूर्णिया का। केदार जो कि अभी 10th में पढ़ रहा है। जब 10th में पढ़ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ है ये लड़का। इतना तेज़ है कि कोचिंग में जहाँ ये पढ़ रहा था वहाँ इसका बहुत बड़ा नाम था। जहाँ ये स्कूल, जिस स्कूल से मैट्रिक कर रहा था, वहाँ भी इसका नाम था कि ये लड़का आगे जाके कुछ करेगा, होनहार लड़का है। क्योंकि केदार का जो आर्थिक स्थिति था घर का उतना अच्छा नहीं था, लेकिन चूँकि स्कूल के जो टीचर थे और आसपास के जो लोग थे वो कह रहे थे कि अगर इसको पढ़ाया जाए, इसको मौका दिया जाए तो ये लड़का कुछ ना कुछ आगे ज़रूर कर पाएगा। तो होता है कि उसका जो केदार का जो बड़ा भाई है वो दिल्ली में आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता है। तो लगभग 20,000-25,000 का महीना उसको वहाँ से आमदनी हो जाता था। तो वो डिसाइड करता है कि ऐसा है कि हम अपने भाई को पढ़ाएंगे, जो भी खर्चा होगा हम करेंगे, क्योंकि इतना होनहार लड़का है। इसी कारण से इसका जब मैट्रिक कंप्लीट होता है तो ये पटना अपना एडमिशन लेता है। पटना में एडमिशन लेता है, आईआईटी के लिए कोचिंग कर रहा है। पटना में एक रूम लेता है, जो लॉज होता है, वहाँ लॉज में रूम लेता है, पढ़ने लगता है। लेकिन जब ये 7-8 महीना पटना में रहने के बाद एक दिन जब आ रहा होता है, अपना फिजिक्स का क्लास करके रिटर्निंग आ रहा होता है, वैसे ही एक लड़की इसको मिलती है। वो कोई और लड़की नहीं थी, वो इसके ही इधर की लड़की थी। जहाँ ये जिस स्कूल में ये पढ़ता था उसी स्कूल में एक वो लड़की पढ़ती थी। उस लड़की का नाम नीतू है। लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसे दोनों में कुछ विशेष कॉन्टेक्ट नहीं था। लेकिन ये जो केदार था, जब अपना 10th जो है कंप्लीट कर रहा था, तो जब इसका सेशन जो है लास्ट होने वाला था, तो इसका जो कुछ ध्यान था नीतू की तरफ गया था। नीतू चूँकि थी ही बहुत सुंदर, तो इसी दृष्टिकोण से इसके मन में नीतू को देख के कुछ वैसा लगा। लेकिन चूँकि ये टोक नहीं सका, नीतू भी इसको टोक नहीं सकी। दोनों अपना जो सर है वो नीचे करके क्रॉस कर जाते हैं। उसका रीज़न यह था कि ये जो केदार है ये नीतू के चक्कर में एक बार पिटाई खा गया है। पिटाई इसीलिए खा गया है क्योंकि जब इसके मन में आया कि नीतू से हमें बात करनी चाहिए, नीतू जब इसको अच्छी लगने लगी, तो एक दिन नीतू के फ्रेंड के सामने ही ये कुछ कह देता है। और उसका रिजल्ट यह होता है कि एकदम से नीतू को जब कहा गया तो नीतू को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। और बर्दाश्त नहीं होता है जिसके कारण से वो जो है टीचर से शिकायत कर देती है। जब टीचर से शिकायत कर देती है तो फिर पूरे भरी क्लास में केदार को खड़ा किया जाता है, इसको डांटा जाता है, इसको पीटा भी जाता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम पढ़ने लिखने वाला लड़का हो, ये सब तुम कम से करने लगे, लड़की को छेड़ना, ये सब तुम पे शोभा नहीं देता है। अब केदार जो है रो रहा है, बहुत इसको बेइज्जती हुआ वहाँ। लेकिन ये जो मामला था वहाँ सिमट के रह गया। नीतू के घर तक नहीं जा पाया और टीचर भी है वो रिक्वेस्ट कर देते हैं नीतू से कि इसका जो सज़ा है इसको मिल गया है, तो ये जो तुम इस बात का जिक्र है अपने घर से नहीं करना। क्योंकि नीतू के जो पिता थे गांव के वर्तमान में मुखिया थे। तो मुखिया थोड़ा उस किस्म के होते ही हैं कि उनको अगर ये बात पता चले तो ये पढ़ने लिखने वाला लड़का है और फिर कुछ वैसा ना कर दें कि इसका पूरा लाइफ ही ख़राब हो जाए। तो इसी से टीचर भी जो थे वो नीतू को रिक्वेस्ट किए थे। और यही कारण था कि केदार का हिम्मत नहीं हुआ कि हम नीतू को टोक दें, और नीतू का भी ऐसा हिम्मत नहीं हुआ कि हम केदार को टोक दें। लेकिन यहाँ कंडीशन चूँकि बदल चुका था। जब केदार पिटाई खा रहा था तो नीतू को बहुत अफसोस हो रहा था कि हमने बहुत गलत कर दिया, इसने तो बस एक छोटा सा बात कहा था, मजाक किया था, हमको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था।
वो अफ़सोस जता रही थी कि पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या आ गया कि मैं टीचर से कह दिया, शिकायत कर दिया। क्योंकि केदार के बारे में जानती थी, केदार बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट लड़का है, देखने में भी इसका पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया है। उस स्कूल की बहुत सारी जो लड़कियां थी वो केदार को चाहती थी, केदार से बात करना चाहती थी। लेकिन एकदम से जब इसको ऐसा कुछ कहा गया तो नीतू भी बर्दाश्त नहीं की थी और शिकायत कर दी थी। लेकिन जब वो पिटाई खा रहा था तो इसको दया आ रहा था और मन ही मन ये जो नीतू है वो केदार को चाहने लगी थी, लाइक करने लगी थी। लेकिन चूंकि सेशन अंतिम था और तुरंत एग्ज़ाम होता है, फिर दोनों का मिलना जुलना ऐसा होता नहीं है। और मिलता भी तो केदार जो है उस रास्ते जाता ही नहीं था जिस रास्ते उसको नीतू से मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि नीतू को देखने के बाद उसका सर जो है बिल्कुल नीचे हो जाता था। और वही आज हुआ कि केदार सोच रहा है कि हम इसे नज़र कैसे मिला सकते हैं, और नीतू जो है वो सोचती है कि भाई हमने इसको पिटवाया है, हम कैसे इसको टोक दें। होता है कि अगर आपका गांव का कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत दूर, जैसे पूर्णिया और पटना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो जब वहाँ अचानक से सड़क पर मिलते हैं तो ऐसा फील होता है लोगों को कि ये हमारा अपना आदमी है। तो यही दोनों के मन में फीलिंग्स तो आया, लेकिन चूंकि एक यहाँ दीवार खड़ा था इस चीज़ का कि एक पिट चुका था, एक ने पिटवाई थी, तो यही कारण है कि दोनों टोक नहीं पाते हैं। अब क्या होता है कि कल होता है, जब कल होता है तो कल भी उसी रास्ते पे मिल जाते हैं। नीतू पहले भी मिल सकती थी, क्योंकि नीतू भी उसी समय गई थी, 6 महीना पहले ही गई थी। लेकिन नीतू का जो टाइमिंग था क्लास का वो उसने चेंज करवाया था। ये सिलसिला है जो चलने लगता है। जब 1-2 दिन दोनों इस प्रकार से मिलते हैं तो बात यहाँ ये हो गया कि थोड़ा थोड़ा दोनों के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आ जाता है। ऐसे ही दोनों मुस्कुरा देते हैं, लेकिन टोकने का हिम्मत किसी में भी नहीं है। न नीतू टोक रही, न केदार टोक रहा, कोई एक दूसरे को टोक नहीं रहा है। नीतू को तो पता है कि इसने कभी हमको चाहा था, पिटाई खाया है, लेकिन उसको इतना पता था कि चाहत खत्म तो नहीं होता है, अभी भी हम इसको अच्छी ही लगती होंगी। हाँ, गुस्सा होगा मन में। अब केदार के मन में ये था कि पता नहीं ये लड़की मुझे देख के हंस क्यों रही है, इसने मुझे पिटवा दिया लेकिन हंस क्यों रही है। ये सिलसिला चलने लगता है। सिलसिला चलते 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 नीतू को एक चीज़ एहसास होता है कि जहाँ से उसका जो आने का समय है, इसका जो जाने का समय है, तो महज 1 किलोमीटर का रास्ता है। बीच में 1 किलोमीटर ही ऐसा कॉमन रास्ता है जिसमें दोनों मिल सकते थे। तो नीतू एक चीज़ ये दिमाग लगाती है कि कभी हम पहले निकल जाते हैं, कभी हम लेट के निकलते हैं, कभी उसका भी क्लास का जो टाइमिंग है पहले छुट्टी हो जाता होगा, कभी लेट से होता हो छुट्टी, 5-10 मिनट लेट सवेर तो होता ही है, और 5-10 मिनट में तो 1 किलोमीटर रास्ता पार हो जाता है। तो फिर हर रोज़ मिल जाना थोड़ा इसको, नीतू को ये समझने में फिर होता है कि हमको जांच करना चाहिए। फिर क्या होता है, एक दिन नीतू जो है वो अपना रास्ता चेंज कर देती है, जो जहाँ वो मिलती थी वो रास्ता को चेंज कर जाती है और थोड़ा पहले चले जाती है। चूँकि केदार को छुट्टी होता था और नीतू क्लास पढ़ने जाती थी, तो थोड़ा पहले ही घर से निकल देती है और फिर क्या करती है कि दूसरी साइड से जाके, और जहाँ से वो एंट्री लेता है इस रास्ते में, वहाँ जाके खड़ी हो जाती है छिप के। तो देखते हैं केदार जो है आ रहा है। केदार आता है और रुक के देखता है सामने, अपना घर ही देख रहा है, सामने देख रहा है, थोड़ा बढ़ता है फिर रुकता है, थोड़ा बढ़ता है फिर रुकता है। नीतू का फिर क्लास का टाइम होता है, नीतू निकल देती है। अब केदार से बेचैन है कि भाई आज वो नहीं आई। अब वो रुकता हुआ बढ़ता हुआ चला आता है। कल होता है, कल भी नीतू उसी प्रकार से करती है, उसी प्रकार से केदार करता है, आज भी उसी प्रकार से करता है। तो थोड़ा सा इसको समझ में आ जाता है नीतू को कि शायद हो ना हो कि ये रुक के इंतज़ार करता है, और जब मुझे देख लेता होगा कि वो आ रही है दूर से, तब ये चलता होगा एक नॉर्मल की तरह। फिर तीसरा दिन नीतू क्या करती है कि आती है, केदार को पीछे से आके देखती है कि केदार रुका हुआ है, घर ही देख रहा है, आगे बढ़ता है फिर रुकता है, और फिर पूरा स्पीड में फिर से रिटर्निंग आती है, और जिस रास्ते से वो पहले जाती थी उस रास्ते से नॉर्मल वो जाने लगती है। जैसे ही जाने लगती है तो देखती है केदार जो है नॉर्मल आ रहा है। इसका मतलब है कि नीतू को समझ में आ जाता है कि दूर से इसने हमको देख लिया है, और फिर वहाँ से एक नॉर्मल आ रहा है, जैसे कि हम ऐसे ही क्लास से आ रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। नीतू जो है थोड़ा हिम्मत करती है, क्योंकि इसने देख रखा था कि वो मेरा इंतज़ार करता है। इसके अंदर का जो है इरिटेशन था वो ख़त्म हो चुका था, और नीतू जो है वो जाती है और आगे से खड़ी हो जाती है।
आगे से खड़ी होकर एक बात कहती है कि इंतज़ार करने आता है, बात करने का हिम्मत नहीं है। अब जैसे ही ये बात केदार सुनता है तो वो थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है। अब वो सोचता है कि भाई इसको कैसे पता, लेकिन कुछ ज़्यादा विशेष रिएक्ट नहीं करता है। और केदार कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल आ रहा हूँ। नीतू कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम कैसे नॉर्मल आ रहे हो, मैं जो 3 दिन तुमको नहीं दिखाई दी हूँ तो मैं यही सब देख रही थी पीछे से आके। अब केदार के मन में अब कुछ ऐसा बात ही नहीं रहता है कि वो छुपा सके। फिर जो है नीतू जो है वो कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, जो मुझसे गलती हुई क्लास में उस समय, पहले की जो गलती इसके कारण मार खाई थी। तो नीतू बताती है और पूरा बात अपना एक्सेप्ट करती है कि मेरे समझ में नहीं आया, चूँकि तुम मेरे फ्रेंड के सामने में छेड़ दिए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा एकदम से और मैंने शिकायत कर दिया। अब ऐसा बात कह के फिर दोनों में बातचीत होता है कि भाई तुम क्या कर रही हो। तो नीतू कहती है कि मैं मेडिकल के लिए यहाँ आई हूँ। तो केदार कहता है कि पहले भी तुम जब आई हो तो पहले तुम क्यों नहीं दिखी। तो बताती है कि मेरा जो क्लास का टाइमिंग वो हमने चेंज कर लिया है। फिर केदार कहता है कि ठीक है, तुम रह कहाँ रही हो। नीतू कहती है कि वैसे मैं यहाँ अपने मामा के यहाँ भी रह सकती हूँ, क्योंकि नीतू का जो मामा है वो पटना में ही जॉब करता है और फिर वहाँ भी वो रह सकती थी। लेकिन कहती है कि चूँकि मैं 1-2 महीना वहाँ रही तो मुझे पढ़ाई जो था वो ठीक से वहाँ नहीं हो पाया, एक घर जैसा ही माहौल हो गया। तो फिर पापा ने कहा कि ऐसा है कि तुम एक हॉस्टल में रह लो, पैसा का तो कोई कमी है ही नहीं, एक बढ़िया सा हॉस्टल तुमको लेते हैं जहाँ किसी प्रकार का तुमको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और वहीं मैं रह रही हॉस्टल में रह रही हूँ। हॉस्टल का नाम बताती है तो हॉस्टल पास में ही है। दोनों बैठ के बात करते हैं तो केदार कहता है कि ठीक है, तुम्हारा क्लास का टाइम हो रहा है। तो नीतू कहते हैं कि कोई नहीं, आज हम क्लास छोड़ देते हैं, आज हमारा यही क्लास होगा। और फिर क्या है कि बात ही बात में नीतू जो है वो हाथ पकड़ लेती है केदार का और कहती है आई लव यू। केदार भी उसका जवाब देता है, दोनों बातचीत करने लगते हैं, फ़ोन पे भी दोनों का बातचीत होने लगता है। लेकिन दोनों एक साफ सुथरा बात कर रहे थे क्योंकि दोनों के पास समय का अभाव था। नीतू भी चूँकि मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसके पास भी प्रेशर था और केदार के पास भी एक विशेष प्रकार का प्रेशर था, क्योंकि इसका जो भाई है वो दिल्ली में एक मजदूरी करता है, मजदूरी करके पैसा देता था और चूँकि इसको पढ़ना था तो एक समय बना लेता है कि हम लोग हर रोज़ 10 मिनट 15 मिनट बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात ख़त्म नहीं होता है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और दोनों इस कगार पे पहुँचे थे कि अगर हम लोग दोनों में से कोई एक भी सक्सेस हो जाता है तो फिर हमारा जो आगे का जो लाइफ है वो सेट हो जाएगा, हम लोग साथ में रह सकते हैं, हम लोग शादी कर सकते हैं। दोनों का ये विचार होता है। और विशेष रूप से ये बात जो था वो केदार के लिए था कि केदार को अगर जॉब हो जाता है तो नीतू के जो पिता हैं मुखिया जी, ये इस चीज़ को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और नीतू भी कही थी कि अगर मेरा भी अगर मेडिकल हो गया, नीट मैं पास कर गई तो मैं भी लड़ सकती हूँ अपने घर वालों से, ये बात होता है। लेकिन एक बात नीतू कही थी कि अगर जॉब नहीं होता है तो थोड़ा घर वालों से लड़ना थोड़ा असंभव होता है, इसीलिए पूरा मेहनत करो। थोड़ा श्योर थी कि ऐसे अगर इसको हम प्रेशर देंगे तो ये जॉब कर लेगा और ये पास हो जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट है। और वो भी चूँकि समझती थी कि हम एक लड़की हैं तो ऐसे हम कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, कुछ भी अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा मोड़ा हमको परिवार को देखना ही पड़ेगा। और विशेष रूप से वो केदार पे प्रेशर बना देती है। केदार अपना पूरा मेहनत करता है, पढ़ता है, पूरा मेहनत करता है। लगभग इसी प्रकार से दोनों का समय बीतते रहता है। दोनों कभी कभी जब फ्री टाइम होता है तो ऐसे ही पार्क उर्क में जाते हैं, घूम फिर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जाते हैं जिससे कि मतलब किसी प्रकार का आपत्ति हो किसी को। बात एकदम से साफ सुथरा ही हो रहा था, लेकिन केदार जो है कभी कभी मजाक कर देता था, तो उस मजाक का जवाब भी है जो ये नीतू जो है मजाक में ही दे देती थी। अब क्या होता है कि केदार के मन में एक दिन कुछ चलने लगता है, ऐसे ही कुछ किस्सा कहानी, ऐसे ही कहानी सुन लिया तो इसके मन में आने लगता है कुछ कि लड़की से हम बात करते हैं तो हमें भी उसके साथ थोड़ा समय देना चाहिए। इसके मन में आता है कि रिलेशन के बारे में, कि हम लोग को फिजिकल रिलेशन बनाने के विषय में। चूँकि लड़का है, जवान लड़का है और लड़की से बात कर रहा है तो स्वाभाविक है कि इसके मन में ये बात आएगा, लेकिन चूँकि खुल के कहता नहीं और कह नहीं पाता है, इस प्रकार का बात दोनों करता नहीं था। एक जो प्रेम होता है लड़का लड़की में, उसी प्रकार से बात कर रहा था। इस प्रकार से बात नहीं कर रहा था कि
मेरे मन में ये बात आ रहा है। तो संजोग एक दिन क्या होता है कि छुट्टी चल रहा था, इधर इसका भी क्लास 2-3 दिन बंद था और उसका भी क्लास बंद था, नीतू का भी क्लास बंद था। तो अचानक दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे। उस दिन थोड़ा ज़्यादा बात कर लेते हैं। और एक दिन क्या होता है कि नीतू कॉल करती है और कहती है कि मैं अपने मामा के पास यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि जहाँ वो रहते थी हॉस्टल में, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर ही, थोड़ा पटना में ही, थोड़ा एक साइड जगह पे जाके उसका जो मामा था वो एक फ्लैट ले रखा था और फ्लैट में वो रहता था जहाँ जॉब करता था। तो नीतू कहती है कि मामा जो है मेरे वो रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं, पूरा परिवार। तो चूँकि नानी यहाँ अकेली थी तो मुझे कहें कि जब तक तुमको 2-3 दिन छुट्टी है तब तक तुम यहाँ आ जाओ नानी के पास, और फिर वो आज शाम को निकले हैं और कल सुबह आ जाएंगे, फिर 1-2 दिन यहाँ हम रुकेंगे। तो केदार कहता है कि अच्छा बिल्कुल अकेली हो? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नानी है। तो केदार कहता है कि बूढ़ी नानी है? तो हाँ बिल्कुल बूढ़ी नानी है, सहारा की आवश्यकता होती है उसको। तो केदार कहता है कि क्या हम आ जाएं यहाँ? तो नीतू ऐसे ही मजाक में कह देती है कि ठीक है, हिम्मत है तो आ जाओ। क्योंकि जब दोनों आपस में पहले बात कर रहे थे तो नीतू जब बताई थी कि मेरा मामा का घर वहाँ है, तो पूरा वो जगह बताई थी कि फलाना जगह वो हमारा मामा का घर है। वो ये जो केदार है वो उस जगह को जानता था, देख चुका था, क्योंकि बीच बीच में नीतू जी थी वो अपने मामा से मिलने के लिए जाती थी। तो इसी दौरान 1-2 दिन जो था वो केदार साथ में गया था, उसको बाहर जब देखी थी कि यहाँ जब अंदर जा रही तो वहाँ से लौट गया था। अचानक से 1.5 घंटे के बाद केदार जो है नीतू को कॉल करता है और कहता है कि दरवाज़ा खोलो। तो नीतू कहती है कि भाई दरवाज़ा क्यों खोले? तो केदार कहता है कि मैं दरवाज़ा के बाहर खड़ा हूँ। अब एकदम से वो घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं वापस आ जाओ, मैं नहीं आ सकती, कोई देख लेगा तुमको। अब केदार कहता है कि अरे यहाँ कौन तुमको पहचान रहा है, तुम्हारे मामा को पहचान रहा है, सब तो यहाँ किराएदार रह रहा है। अब नीतू भी थोड़ा डर जाती है और तुरंत जाती है, दरवाज़ा खोलती है, चुपचाप उसको अंदर ले लेती है। एक कमरे में उसकी नानी थी तो दूसरे कमरे में वो केदार है और फिर नीतू है। नीतू जाती है, चाय बनाती है, अपनी नानी को भी चाय देती है। नानी बिल्कुल बिस्तर पे ही रहती थी, ऐसे ही पूरा वृद्ध थी। और ये जो केदार है ये दूसरे कमरे में है, तो इसको चाय दिया जाता है। ये चाय पीता है, फिर इसके हाथ में टीवी का रिमोट लग जाता है। टीवी चल रहा होता है, ये चैनल बदलने लगता है और नीतू जो थी वो कुछ जो काम था साफ सुथरा वैसे ही झाड़ू बहारू कर रहे थे। इधर ये चैनल बदल रहा है। चैनल बदलते चूँकि ये चैनल ही कुछ उसी प्रकार का खोज रहा था। कोई ऐसा कोई रोमांटिक सीन बने ताकि उस प्रकार के यहाँ माहौल बने। अब क्या होता है कि चैनल बदलते इरमान हाशमी का जो एक गीत आ जाता है, सॉन्ग आ जाता है। जब वो आता है तो ये देखने लगता है अपना सर को नीचे करके, क्योंकि वो तो गीत ही कुछ उसी प्रकार का होता है। तो नीतू आती है और कहती है कि बस इसका तो एक ही काम है, चाटते पूछते रहना, बस इसका तो यही काम है। इस पर अपना केदार भी कुछ हंस के रिएक्शन देता है। तो एक उस प्रकार का माहौल बन जाता है। दोनों इस प्रकार से कुछ आमने सामने होकर खुलते हैं इस मैटर पे। चूँकि वो गया ही था रात को, वो चूँकि जब ये केदार वहाँ पहुँचा था तो रात लगभग 8:30 बज चुका था। ऐसे ही बातचीत करते करते लगभग वहाँ 10-10:30 बज जाता है। खाना पीना खाता है, फिर सोने का जब स्थिति आता है तो चूँकि बेड था तो बेड पे केदार के लिए एक बिछावन कर देती है, तकिया लगा देती है और खुद जो है बिछावन लेके नीचे सोने लगती है। जब खुद जो है बेड के नीचे सोने लगती है तो केदार कहता है कि ऊपर आओ। नीतू कहती है कि मैं ऊपर नहीं आऊँगी, मैं साथ में नहीं सोऊंगी। केदार कहता है कि नहीं तुम ऊपर आओ, साथ में सो। नीतू कहती है कि मैं नहीं सोऊंगी। नीतू के भी मन में था कि हम भी साथ में सोएं, लेकिन चूँकि इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आखिर मेरे विषय में सोचेगा क्या, अगर एकाएक कुछ ऐसा होता है तो क्या सोच लेगा। अब थोड़ा हेजिटेशन तो होता ही है। तो केदार कहता है कि अगर तुम यहाँ ऊपर नहीं आती हो तो मैं अभी से यहाँ से जा रहा हूँ घर, चूँकि समय ज़्यादा हो गया था। तो नीतू जो है वो ऊपर चली आती है, साथ में ऐसे ही सो जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते दोनों थोड़ा रोमांटिक बात करने लगते हैं। अब स्वाभाविक सा बात है कि एक बिस्तर पे प्रेमी और प्रेमिका साथ में हो
और बात भी उसी प्रकार से कर रहा है। तो केदार जो है थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने लगता है तो वो भी नीतू भी थोड़ा आगे बढ़ने लगती है। दोनों करीब हो जाते हैं। करीब होते होते उस कंडीशन पे केदार पहुंच जाता है, नीतू पहुंच जाती है कि दोनों में अब बस ज़्यादा समय नहीं था। एक दूसरे में वो लोग खो सकते थे, अपना हद जो था वो पार कर सकते थे। फिर क्या होता है कि नीतू जो है रोक देती है और कहती है कि हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनसेफ है। अपना परेशानी बताती है, अपना समय बताती है, जो एमसी का समय होता है वो बता देती है कि भाई अभी वो समय चल रहा है कि हम मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि केदार जो है अपने जेब से वो जो होता है कॉन्डोम वो निकालता है। अब जब वो निकालता है तो अब नीतू परेशान है कि भाई तुम टारगेट लेके आए थे, पूरा सोच के आए थे कि हम जा रहे हैं, इसी के लिए जा रहे हैं। अब इस बात पे केदार थोड़ा हंस देता है क्योंकि इसके मन में कई दिनों से लगभग ये चीज़ चल रहा था, ये भी मौका का इंतजार कर रहा था। फिर वही होता है, दोनों में रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बनता है। दोनों फिर रात भर साथ में सोए रहते हैं। फर्स्ट टाइम जैसे ही सुबह होता है केदार वहाँ से निकल देता है, फिर से अपना रूम पे चला आता है, खुद से बनाता है, खुद से खाता है। हॉस्टल और इसका जो लॉज था ये ज़्यादा अंतर नहीं था, 1.5 से 2 किलोमीटर का अंतर था। क्योंकि इसका बॉयज़ हॉस्टल था तो वहाँ लड़की को हिला नहीं सकता था। और एक दो बार जो है वो नीतू गई थी तो गई थी, बस 2-3 मिनट रुक के ऐसे ही चली आई थी क्योंकि बॉयज़ लॉज है तो फिर वहाँ दिक्कत है और वहाँ हॉस्टल में रह रही है, वहाँ ये नहीं जा सकता है। फिर दोनों में ऐसे ही बातचीत होते रहता है और इसी जो रात था इसी का जिक्र जो है दोनों में होने लगता है। लेकिन ऐसा होता है कि इस बात का जो खबर है इसके मामा को पता चल जाता है। किसी ने कुछ ऐसा देखा तो इसके मामा को शिकायत कर दिया। जब मामा को शिकायत किया तो इसका जो मामा है वो अपने बहनोई मतलब कि नीतू के पिता को, मुखिया जो है उनको ये बात कह देता है। वो भी थोड़ा इस बात को ध्यान में रखते हैं और देखते हैं कि चूँकि एग्ज़ाम नीतू का था वो नज़दीक आ गया था और एग्ज़ाम जब नज़दीक था तो नीतू का जो क्लास था वो समाप्त हो चुका था, इसका जो पूरा कोर्स था वो ख़त्म हो चुका था। तो नीतू के पिता देखते हैं मुखिया जी कि इसको हम बुला लेते हैं, नीतू को घर बुला लेते हैं कि यहीं से अब रिवीजन करना है तो यहीं से तैयारी कर लो, क्या ज़रूरत है हॉस्टल में रहने का। नीतू के द्वारा मना करती है लेकिन मुखिया जी उसको बुला लेते हैं। अब बुला लेते हैं तो केदार जो है ये इसको थोड़ा मन नहीं लगने लगता है। फ़ोन पे कई बार कॉल करता है, कई बार जब कॉल करता है तो चूँकि नीतू पे तो नज़र घर वाले बनाए ही रखे थे और नतीजा यह होता है कि एक दिन फ़ोन जब करता है तो मुखिया जी रिसीव कर लेते हैं। मुखिया जी जब रिसीव करते हैं तो कौन कौन पूछते हैं ये कुछ नहीं बताता है, कॉल काट देता है तो उधर से मुखिया जी जो है वो डांट लगा देते हैं। पहचान गए थे कि ये लड़का कौन है, लेकिन जाहिर नहीं किए कि हम तुमको पहचान गए हैं और समझा दिए थे कि बाबू ठीक से रहो नहीं तो बहुत पछताना तुमको पड़ जाएगा। अब क्या होता है कि केदार भी यह कह के घर चलाता है कि हमारा भी कोर्स ख़त्म हो गया तो घर से ही अपना सेल्फ स्टडी करना है। केदार घर आता है, पढ़ता है घर पे, लेकिन केदार का घर और नीतू का घर में लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो वो साइकिल उठाता है और उस रास्ते से गुजर जाता है। उस रास्ते से गुजरता है तो मुखिया जी जो है नीतू के पिता, इसको खबर होता है कि लड़का क्यों आ रहा है और केदार को लग रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं है। नीतू जो थी उसका फ़ोन पे बातचीत होना बंद हो गया था। वो एक बार कह दी थी कि घर वाले बहुत नज़र दे रहे हैं और एक दिन नीतू जो है वो केदार को कहती है कि तुम्हारे विषय में घर वाले लगता है कि जान गए, इसलिए तुम थोड़ा बच के आना। लेकिन अब केदार जो है मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि फ़ोन पे बातचीत नहीं होता था। तो एक बार देखने की लालसा इसमें था कि हम एक बार कम से कम दिन में देख लें नीतू को। यही जो सिलसिला है चलने लगता है। इधर नीतू का एग्ज़ाम होता है, नीतू भी थोड़ा टेंशन में आ गई थी, नीतू भी थोड़ा एग्ज़ाम में पास नहीं होती है और केदार जो था वो भी पास नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान जो था इस पर दे दिया था। वो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान रहने लगा था क्योंकि उसका बातचीत नीतू से बंद हो गया था। अब क्या होता है कि जब पास नीतू नहीं होती है तो नीतू के जो पिता हैं वो लड़का देखने लगते हैं। जब वो लड़का देखने लगते हैं तो चूँकि नीतू कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि नीतू जानती थी कि हमारे जो पापा हैं बहुत गुस्से वाले हैं और ये भी जानती थी कि हम इस बात को किस प्रकार से उनके सामने में रखें, क्योंकि लड़का भी अभी कुछ कर नहीं रहा है, हम भी कुछ कर नहीं रहे हैं।
हम किस मुख से कहें कि हमारी उससे शादी हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसी से शादी करेंगे। लेकिन अपनी माँ से एक दिन वो जिक्र करती है, माँ पिता को कहते हैं कि ऐसा ऐसा बोल रही थी नीतू। तो एक दिन अपनी बेटी को ये जो मुखिया जी हैं, नीतू के पिता, बहुत समझाते हैं, पूरा माइंड वॉश करते हैं, बहुत समझाते हैं। और बहुत समझाने का नतीजा यह होता है कि नीतू के मन में थोड़ा आ जाता है कि इसके साथ थोड़ा हम अगर रहेंगे, अगर जब तक इसको नौकरी नहीं होता है और बिना नौकरी के हम शादी कर लेते हैं तो फिर शायद हमारा लाइफ जो है सेफ नहीं रह पाएगा, हम ठीक से नहीं रह पाएंगे। उसको यह बात कहा जाता है। और इमोशनल अत्याचार भी, इमोशनल जो ब्लैकमेल होता है वो भी नीतू के साथ किया जाता है। नीतू कहती है कि ठीक है, आप लोग जहाँ हमारी शादी करेंगे हम वहाँ करेंगे शादी। और इसी बीच क्या होता है कि एक जो लड़का जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उससे नीतू की शादी फिक्स की जाती है। वो भी लड़का बहुत देखने सुनने में अच्छा था। नीतू को पता है कि वो सरकारी नौकरी कर रहा है, तो थोड़ा एक ये भी बात आ गया इसके अंदर में। और ये बात कह के नीतू के जो पिता हैं वो कह दिए थे कि जब तुमको पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि हमने तुमको वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, अक्सर मोहब्बत करने के लिए वहाँ नहीं भेजा। और पूरा जो परीक्षा में असफल हुई, इसका पूरा जिम्मेवारी नीतू को दे दिया गया था कि तुम जो उस लड़के से बात करती हो उसी का नतीजा है कि तुमको ये हुआ। अब इधर थोड़ा केदार भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा था, क्योंकि नीतू से बात नहीं होता था। एक दिन ऐसा होता है कि केदार जो है कॉल कर देता है और कॉल संयोग से नीतू उठा लेती है। नीतू कहती है कि कॉल रखो, कोई आ जाएगा, हम बाद में तुमसे बात करेंगे। केदार बहुत कुछ कहने लगता है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम एक नौकरी वाला को देख के मुझको छोड़ रही हो, मेरे साथ धोखा कर रही हो। बहुत मतलब केदार अपना बोलते रहता है, क्योंकि केदार को बहुत गहरा वाला प्रेम हो गया था। प्रेम तो नीतू भी करती थी, लेकिन थोड़ा ये अपना लाइफ भी देखती थी। नतीजा यह होता है कि ये जो बात कर रही थी ये उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा था, और ये बात जो पूरा है वो इसके पिता सुन लेते हैं। जब सुन लेते हैं तो उनके मन में एक चीज़ आता है कि जब इसकी हम शादी फिक्स करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगा, क्योंकि केदार एक बात कह दिया था कि तुम्हारी हम शादी कहीं होने नहीं देंगे। अब इस बात को लेकर नीतू के जो पिता हैं ये थोड़ा घबराने लगे थे। ये देखते हैं कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही होगा। और अपनी बेटी से बहुत समझाते हैं, बेटी को समझाते हैं कि तुम उसको छोड़ दो। नीतू के पिता क्या करते हैं कि गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं सबको इकट्ठा करता है। सबको इकट्ठा करके केदार को बुलाया जाता है, केदार के पिता को बुलाया जाता है, और एक दो और लोगों को बुलाया जाता है। और ये पूरा उस सभी आदमी के बीच में एक माहौल रख दिया जाता है कि ये लड़का जो है स्कूल टाइम से ही हमारी बेटी का पीछा करता है। और गवाह के लिए एक लड़का को भी रखा गया था जो इसके साथ स्कूल में पढ़ता था। वो कहता है कि हाँ, इसने छेड़ा था तो इसने शिकायत की थी तो इसको पिटाई लगा था। फिर मुखिया जी सभी जो लोग थे उनको कहते हैं कि ये जो लड़का है, जब हमारी बेटी पटना गई तो ये पटना गया, उसका पीछा किया, उसको डिस्टर्ब किया, और उसका नतीजा है कि हमारी बेटी टेंशन में जी रही है, बहुत वो परेशान है अभी। मतलब पूरा जो इस प्रकार से ये जो समाज के सामने में, लोगों के सामने में नीतू के जो पिता इस बात को रख देते हैं कि हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमारी बेटी की एक भी गलती अगर हम खुद निकालते हैं तो लोग हमको गलत नज़र से देखेगा। पूरा इस प्रकार से कहते हैं कि हमारी बेटी रोती हुई बात कहती है, शिकायत की है, हम हार के ऊब के हम आपको बात कह रहे हैं। एक दिन फ़ोन करके इसने बहुत गलत बात भी किया है कि हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, ये रंगदार हो गया है इस प्रकार से। अब क्या होता है कि चूँकि केदार का फैमिली उतना अच्छा था नहीं, बैकग्राउंड उतना मजबूत था नहीं, और बड़े बड़े लोग थे वहाँ। केदार कहता है कि एक बार नीतू हमें आके कह दे कि हाँ, हम उसका पीछा करते हैं, हम उसको परेशान करते हैं, तो आप जो कहेगा हम मान लेंगे। क्योंकि केदार को पूरा भरोसा था कि नीतू ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर ये बात जब कहा जाता है तो नीतू को बुलाया जाता है। नीतू जो अपना सर नीचे करती है और कहती है कि ये लड़का हमको बहुत परेशान करता है, आज से ही नहीं, जब हम 10th में पढ़ रहे थे उसी समय से लड़का हमको परेशान करता है, और आज भी ये परेशान कर रहा है, और इसी के कारण इसका नतीजा है कि हमारा ये हाल हुआ है।
नीतू इतना कह के वो अंदर चली जाती है। अंदर चली जाती है, सारे लोग अब केदार को देखने लगते हैं। केदार की आंख से आंसू चलने लगता है। अब क्या होता है कि सभी लोग कहते हैं कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, इसको सज़ा देना होगा। सज़ा क्या दिया जाए? तो इसको कहा जाता है कि इसको कहो कि थूके और थूके चाटे। केदार जो है मजबूर में थूकता है और थूक के चाटता है। जब केदार जो है थूक के चाटता है, आंख से आंसू चल रहा है। इसके जो पिता थे, चाचा थे, सभी जो देखते हैं, सभी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब केदार जो था डिस्टर्ब हो चुका था। एक अलग प्रकार से इसका माइंड सेट हो गया था, क्योंकि जब घर गया तो घर पे भी इसको बहुत ताना मारा गया कि तुमको हम पढ़ने के लिए भेजे थे, क्योंकि जो सारा गलती था वो केदार पे चू गया था। केदार एक गलत लड़का सिद्ध हो गया था वह। उसका नतीजा यह होता है कि केदार जो है वो पागल हो जाता है। पागल होकर वो पटना जो हनुमान मंदिर है उसके पास रहने लगता है, ऐसे मांग चांग के खाने लगता है। और वही नीतू की शादी हो जाती है। और शादी के लगभग 1 साल के बाद ऐसे ही महावीर मंदिर में दर्शन करने गई थी। तो दर्शन करके जब बाहर निकलती है तो एक भिखारी को देखती है, पागल को देखती है, केस बड़ा बड़ा ऐसे ही बैठा हुआ सड़क पे। तो देखती है कि तो कोई नहीं, केदार है। वहाँ नीतू जाती है। केदार एक अलबत्ता सा है। नीतू को केदार देखता है, शांति से बैठा रहता है। नीतू जाती है, खाना खिलाती है, खाना देती है, केदार लेता है, खा लेता है। चूँकि नीतू के जो पति था वो पटना में ही रह के वो भी जॉब कर रहा था, तो पटना में ही वो हनुमान मंदिर के पास में वो रहती थी। अब नीतू जो है कल होके भी जाती है, परसों होके भी जाती है। प्रथम दिन तो वो पति के साथ गई थी, लेकिन उसके बाद अकेले जाने लगती है और बस जाती है, खाना लेती है मार्केट से और फिर इसको देने लगती है। कोई कपड़ा जाके दे देती है, चादर दे देती है। बड़ा इसको अच्छा फील नहीं हो रहा था नीतू को। उसको देख के इसके मन में एक अजीब प्रकार का बात आ रहा था। लगभग ये सिलसिला लगभग 15-20 दिन चलता है। जब एक दिन खाना जो है नीतू जो है देती है तो केदार उठता है, खड़ा होता है, हाथ पकड़ लेता है। नीतू जो है खाना केदार को देती है, केदार हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम उतने भी पागल नहीं हैं कि हम तुझे पहचान ना सके। हम पागल ज़रूर हैं, लेकिन याददाश्त नहीं गई है, हमें सब कुछ याद है। और हाथ पकड़ते हुए जो केदार है एक शायरी कहता है। एक हंसता हुआ इंसान पसंद ना आया, रुलाया, तड़पाया, ठुकराया। जब प्रेम था तो तोड़ी क्यों, जब प्रेम था तो तोड़ी क्यों, मुझे पागल बना के छोड़ी क्यों। कोई पुण्य मिल जाए इसलिए शायद एहसान करती हो, कोई पुण्य मिल जाए इसलिए शायद एहसान करती हो। इंसान हूँ, कोई पंछी नहीं जो हर रोज़ दाना डालती हो। ये बात कह के केदार जो है हाथ छोड़ता है और वहाँ से निकल देता है। नीतू जो है बस ऐसे ही टकटकी लगा के केदार को देखती रह जाती है। वहाँ से केदार निकल देता है। कल होके फिर नीतू जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि केदार अपना ठिकाना बदल चुका था, अपना स्थान बदल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पास कुछ हमारे व्यूवर्स का नाम आया है। राजकुमार जी मैनपुरी से, रामनाथ झारखंड से, लोकेंद्र यादव जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, राजेश यादव जी इन्होंने अपना स्थान नहीं दिया है, केदार जी हैं ये दिल्ली से हैं, रामचंद्र मोहंती बालासोर उड़ीसा से, विनोद महतो जी हैं इन्होंने अपना स्थान नहीं दिया है, लालसा कुमारी सीतामढ़ी बिहार से, सनी वर्मा सीतापुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आप भी अपना स्थान अपना नाम हमें भेज सकते हैं, तो अगली वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका नाम लें। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।